नमस्कार बच्चों, हमने आपको इसके पहले जो वीडियोस भेजे हैं उम्मीद है कि आप उनको देख रहे होंगे और जो हमने लेसन शुरू किया है उसका ज्ञान आपको हो रहा होगा, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक नया टॉपिक सेकेंड लेसन से ही उठा रहा हूँ और वो है जल संसाधन। वाटर रिसोर्स। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इसका 71% भाग जल है, यानी हमारी पृथ्वी की 71% भाग पर जल है और केवल 29% भाग ही ऐसा है जो स्थल है। इसीलिए हमारी पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन यह आश्चर्य होगा आपको जान के कि 71% जो जल है उस जल का 97.3% भाग महासागरों के रूप में है। यानी हमारी पृथ्वी का जो बहुत बड़ा हिस्सा जल के अंतर्गत आता है, यानी जलीय भाग ने कवर कर रखा हमारी पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा महासागरों का है। और महासागरों का जो जल है वो लवणीय है, नमक वाला है, खारा है, यानी उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी केवल 2.7% भाग ही ऐसा है जल का जिसका इस्तेमाल मानव अपने उपयोग के लिए कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो जल है वह तो मात्रा में निश्चित है, यानी उसकी मात्रा घट बढ़ नहीं सकती और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन वो जो जल है वो भी 2.7% जो जल है जो उपयोग के लायक है, मीठा जल है या ताज़ा जल हम कहते हैं, वो भी बर्फ के रूप में ध्रुवीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जमा है। यानी उसका भी बहुत कम हिस्सा हमारे उपयोग में आता है, यानी हम बहुत कम हिस्सा उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जो भी हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं उसकी उपलब्धता भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है हमारी बढ़ती जनसंख्या के आधार पर। जल तो उतना ही है लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह है कि जल की उपलब्धता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर हम 1975 से बात करें तो पहले जल की मांग भी कम थी, हम जल का इस्तेमाल भी कम करते थे, लेकिन अब हम जल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करने लगे। हमारी जो जीवन स्तर का लेवल बढ़ रहा है, हमारा जो जीवन स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारे जल की मांग भी बढ़ी है। जल का प्रदूषित होना भी बढ़ा है। यानी अगर हम ये माने कि 1 लीटर गंदा पानी 8 लीटर स्वच्छ पानी को, साफ पानी को गंदा कर देता है, और हमने जल का जो इस्तेमाल किया है उसको गैर जिम्मेदारी की ढंग से इस्तेमाल किया, यानी हमने कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। अगर नल से एक एक बूंद टपक रहा है पानी तो हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर एक एक बूंद पानी टपकता रहे तो साल भर में 1200 लीटर पानी खराब हो सकता है। ये सब तो आंकड़े रहे। तो अब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति, भारत का एक व्यक्ति, और वो भी शहरी व्यक्ति जो है, कितने लीटर पानी खर्च करता है। तो इसका एक अनुमान है कि 150 लीटर पानी प्रतिदिन एक व्यक्ति खर्च करता है। 150 लीटर। इनमें पीने के लिए 3 लीटर, हम जितने भी आंकड़े लिखेंगे लीटर में लिखेंगे। 3 लीटर पीने के लिए, खाना पकाने के लिए 4 लीटर,
नहाने के लिए 20 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, कपड़े धोने के लिए 40 लीटर, बागवानी के लिए 23 लीटर। इस तरह से हम देखते हैं कि कुल 150 लीटर खर्च करता है व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों में रहने वाला एक व्यक्ति 50 लीटर पानी खर्च करता है प्रतिदिन। तो ये जल कहाँ से आएगा, जबकि हम इस जल की मात्रा को हमें मानते हैं कि निश्चित है और हम उसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, बुद्धिमानी उसमें बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। ये जल आएगा कहाँ से, गंदा हो जाएगा तो कहाँ से मिलेगा। और जल का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। हम जो जल का इस्तेमाल करते हैं वो 2-3 क्षेत्रों में करते हैं। सबसे पहला क्षेत्र हमारा है कृषि क्षेत्र, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा है घरेलू क्षेत्र, जिसमें हम अपने घर के कार्यों में उसका इस्तेमाल करते हैं। इन सारे कारणों से हमारा जो जल है वह प्रदूषित होता जा रहा है, यानी उसकी मांग बढ़ती जा रही है और जल जो है भी वो प्रदूषित होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम खेतों में कीटनाशक वगैरह रासायनिक उर्वरक छिड़कते हैं तो जल के बहाव के साथ वो जल में मिलता है। दूसरा, उद्योगों से निकला कचरा के साथ पानी भी हम निकालते हैं और वो पानी कचरे के साथ मिलकर के साफ पानी में मिलता है या नदी में गिरता है और उस जल को भी बर्बाद करता है, प्रदूषित करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि खुद हम अपने घर के अपशिष्ट जल को निकालते हैं, घर की सफाई के दौरान या कपड़े वगैरह धोने के दौरान वो भी जा रहा है उसी में। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा जल प्रदूषित हो रहा है और जो जल उपलब्ध भी है उस जल की उपलब्धता भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसके लिए हमें जल को संरक्षित करना है या जल को बचाने का प्रयास करना है। तो उसमें जो सबसे पहला प्रयास हमारा है वो है कि हम जो भी क्षेत्र खाली पड़े हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि उनकी जड़ें जल को सोखती हैं और भूमिगत जल के रूप में वो जल इकट्ठा होता है जो हमें बाद में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा, जो उद्योगों से गंदा जल प्रवाहित हो रहा है या कचरा वगैरह निकल रहा है उसको पहले शुद्ध किया जाए या उसके कचरे को पहले अलग किया जाए। साफ जल ही फिर नदी वगैरह में या जल क्षेत्रों में पहुंचाया जाए, दूसरा रीज़न है। तीसरा, लोगों को जागरूक किया जाए कि जल कितना महत्वपूर्ण है और उसका बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें और उसको बर्बाद होने से बचाएं। हमें उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमें आपसे एक शिकायत है कि आप लोग भेजे गए वीडियो को नहीं देखते और एग्ज़ाम में ये पूछते हैं कि क्या आएगा सर, कैसे आएगा। तो आप सुनिए, आपका यूनिट टेस्ट भी होने वाला है। यूनिट टेस्ट में आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शंस के दोनों लेसन जो हमने पढ़ाए हैं, ये वीडियो भी, इसके पहले के जितने वीडियोज़ हैं उन सब में से प्रश्न आएंगे। इसके बाद भी मैं एक वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो में मिला के यानी कुल आपके हो जाएंगे आपके पास 7 वीडियो। तो सब में से जो भी हमने पढ़ाया है आपका यूनिट टेस्ट उसी में से होगा। आज मैं आपको 2 प्रश्न लिखने के लिए कह रहा हूँ और वो बहुत सिंपल प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति, जो ये हमने चार्ट बनाया है, इसी चार्ट को आधार मान के आपको लिखना है कि प्रतिदिन
कितने लीटर जल इस्तेमाल करता है? प्रतिदिन शहरी क्षेत्र का व्यक्ति कितने लीटर जल उपयोग में लाता है? पहला प्रश्न। दूसरा, जल को संरक्षित करने के लिए या बचाने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं या हमें किन उपायों पर ध्यान देना चाहिए? हमें उम्मीद है कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी आप लिख के हमें भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस विचार को विराम देता हूँ। धन्यवाद।